अचानक उसकी एक्टिवा की रोशनी बंद हो गई। अंधेरा, गहरा अंधेरा। कोहरे में अब कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस शीशे में वो लहराती सफ़ेद साड़ी। और फिर उसका इंजन धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। स्पीड कम होती चली गई। रेस देने का कोई फायदा नहीं हो रहा था। नहीं 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 नहीं, प्लीज अभी नहीं, अभी नहीं। विक्रम अपनी एक्टिवा पर चिल्लाया। तभी उसने देखा आगे बहुत दूर दिल्ली कैंटोनमेंट का गेट। अगर वो वहां तक पहुंच गया तो शायद वो बच जाए। उसने रेस दी, इंजन दहाड़ा और अचानक से एक्टिवा हवा से बातें करने लगी। 90, 95, 100। शीशे में अब कुछ नहीं दिख रहा था। क्या वो चली गई? विक्रम ने एक बार फिर देखा, खाली सड़क, सिर्फ कोहरा। और फिर जो उसने देखा, वो देखकर ये बात तो पक्की हो गई थी कि कुछ अविश्वसनीय था। वो औरत उसके आगे खड़ी थी, बीच सड़क में। विक्रम ने ब्रेक मारा, एक्टिवा फिसलने लगी, पर उसने किसी तरह खुद को गिरने से बचाया। बिल्कुल उससे कुछ फीट दूर वो औरत चलते चलते विक्रम के पास आई। विक्रम ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें खोलो, उस औरत ने बोला। विक्रम ने कांपते हुए अपनी आंखें खोली और उसका चेहरा देखा, जवान, खूबसूरत। मैं बस घर जाना चाहती हूँ, उसने कहा। मैं सालों से यहाँ हूँ, रोज कोई ना कोई आता है, लेकिन कोई नहीं रुकता, कोई मेरी नहीं सुनता। तो तुम कौन हो? विक्रम की आवाज़ कांप रही थी। मेरा नाम प्रिया था, मैं एक नर्स हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह रात की शिफ्ट करती थी मिलिट्री हॉस्पिटल में। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा, काली नम आंखें, जैसे सालों से रो रही। उस रात मुझे एक गाड़ी में लिफ्ट मिली थी। उन्होंने कहा, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे, पर उन्होंने मुझे घर नहीं छोड़ा। मेरे साथ बुरा भला किया, अधर्म किया और यहाँ उतार दिया इस जंगल के पास। मेरा शव कभी मिला नहीं और किसी ने ढूंढा भी नहीं। वो औरत रुआसी हो चुकी थी। मेरा घर सिर्फ 2 किलोमीटर आगे था, बस 2 किलोमीटर, पर मैं कभी नहीं पहुंची। विक्रम के आंखों में भी पानी आ गया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं, उस औरत ने मुस्कुरा कर कहा। तुम रुके तो सही, अब तुम जाओ।